नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बीते दिनों 23 जून को जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों के एकता के लिए महाबैठक हुई, वह कहीं न कहीं विपक्षी दलों के चेहरे पर संतोष का भाव तो देती है, लेकिन दूसरी ओर आगे चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जिस प्रकार से विपक्षी दलों की एकता की बात की जा रही है, उसके सामने ऐसी यक्ष चुनौतियां खड़ी है जिसके सामने कहीं न कहीं विपक्षी दल खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। आज हम उन चुनौतियों के बारे में आपको बताएंगे जिसके कारण विपक्षी एकता कहीं न कहीं असंभव सा दिखाई देता है, और आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन चुनौतियों के आसरे आखिर विपक्षी एकता की बात करना कितना उचित है। चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला चुनौती, बतौर प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर विपक्षी दलों में से किसी भी एक पार्टी को मालूम नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या 2-3 राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, वह उसके मुखिया कहीं ना कहीं यह चाहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनूं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यह कतई नहीं चाहेगी कि उसके खेमे के बाहर का कोई चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर आए। हम यदि बात करें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की, तो हाल में ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की है, और दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार से उन्होंने 2 दिग्गज पार्टियों को हराकर सत्ता पर अपना हुकूमत जमाई है, वह कहीं न कहीं उसके दावे को भी मजबूत करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही बात कर लें तो वह भी कहीं न कहीं किसी एक चेहरे पर आने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस प्रकार से विपक्षी एकता एकजुट होने का दावा कर रही है, कोशिश कर रही है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बतौर प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, यही होगा। दूसरी चुनौती होगी सीट बंटवारे को लेकर। जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में प्रभुत्व जमा कर बैठी हैं, अपने अपने वोट बैंक के सहारे वह दावा करती हैं, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियों को देखने को मिल सकता है। वहीं देशव्यापी पार्टी कांग्रेस यह चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके, ताकि वह अपना दमखम दिखा सके और कहीं न कहीं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में वह दावा भी पेश कर सके। सीट बंटवारा एक ऐसा मुद्दा होता है जो कहीं न कहीं एक पेच फंसाने वाला होता है, और कई बार सीट बंटवारे को लेकर तो गठबंधन तक टूट जाता है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी दलों में सीट बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे पार पाना कतई आसान नहीं होगा। तीसरा, विचारधारा की लड़ाई। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न पार्टियां कहीं न कहीं किसी न किसी विचारधारा के सहारे चल रही है। पार्टियों की विचारधारा कहीं न कहीं एक संविधान की तरह है, जो वह अपने लोगों में जाकर लोगों को अपनी विचारधाराएं बताते हैं, और उसी विचारधारा पर जनता उसे अपना हित और अनहित का फैसला करती है, और उसे समर्थन करती है या फिर विरोध करती है। ऐसे में विभिन्न पार्टियों की विचारधाराएं को में सामंजस्य स्थापित करना यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। या कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार की यदि एक कोई पार्टी है, उसकी विचारधारा उड़ीसा, बंगाल या फिर दक्षिण के किसी राज्यों से मेल खाए। ऐसे में उन विचारधाराओं को सामंजस्य करना यह कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वह है मैनिफेस्टो। जब भी कोई चुनाव आता है तब विभिन्न पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, और उस घोषणा पत्र में बताती हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि हमने जीत दर्ज की तो हम जनता के हित के लिए अमुक अमुक काम करेंगे। ऐसे में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो देशव्यापी पार्टी है, वह नेशनल मुद्दे को ज़्यादा तरजीह देगी।
क्षेत्रीय पार्टियां नेशनल मुद्दे को तरजीह देने में उतना दमखम नहीं दिखाएगी या उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। ऐसे में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार राज्य में जिस प्रकार के काम की प्रधानता है वह किसी दूसरे राज्य की हो, या किसी दूसरे राज्य की जो काम की प्रधानता है वह बिहार राज्य की हो। ऐसे में घोषणा पत्र में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करना यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से कई मीटिंग के जरिए विपक्षी दलों की एकता को कहीं ना कहीं गोलबंद करने का यह जो दावा किया जा रहा है, उसमें कितना पानी है, उसमें कितना दम है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों की यह जो मीटिंग हो रही है और जिस प्रकार से विपक्षी दलों के प्रमुख नेता मीटिंग में पहुंच रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव होगा। लेकिन इसी बीच मीटिंग के दौरान कुछ इस तरीके की बातें घटित हो जाती हैं, वह कहीं ना कहीं उन पर शंका जाहिर करती है या शंका की लकीरें खींच देती हैं। हाल ही फिलहाल में जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में जो विपक्षी दलों की एकता की मीटिंग हुई और जब मीटिंग के बाद जब बोलने का क्रम आया, तो जिस प्रकार से बोलने के क्रम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय किया, वह कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को खटकने वाला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद यह कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी कि उनको तरजीह न देकर उनकी विपक्षी पार्टी वाम दल को बोलने के लिए तरजीह दे दिया जाए। ऐसे में कई तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत बड़ी बात भी सामने आई है कि जिस प्रकार से उन्होंने नाराज़गी दिखाई, वह कहीं ना कहीं एक शंका की लकीरें खींच दी हैं कि आने वाले समय में विपक्षी दलों की एकता की जो बात की जा रही है वह कहीं ना कहीं शंका के घेरे में चला जाए, संदेह के घेरे में चले जाए। फिलहाल वक्त का इंतजार करते हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार से विपक्षी दल की एकता की बात की जा रही है, कई मीटिंग के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक ही लक्ष्य होगा, वह भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना होगा। लेकिन मैंने आज आपको यह चुनौतियां बताई है, आप भी जब अपने अंदर झांकेंगे तो आपको भी यह चुनौतियां बिल्कुल कारगर दिखाई देंगी और आपको यह प्रतीत होगा कि यह चुनौतियां बिल्कुल सही है और इन चुनौतियों पर ही आने वाले समय में विपक्षी दलों की एकता की पेंच फंस सकती है। फिलहाल विपक्षी दलों की एकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसकी चुनौतियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।